कानूनन प्रक्रिया है, कोर्ट ने उनको बेल दिया है, सज़ा मुक्त नहीं किया है। वह चूँकि सज़ा याफ्ता जब होंगे वह फिर जेल जाएंगे, और हमें लगता है ट्रायल मैंने तेज न हुआ हो, इसके वजह से बेल उनको मिला है, लेकिन सज़ा उनको होगा, क्योंकि वह पूरा आबकारी में जिस तरीक़ा से घोटाला दर घोटाला किए हैं वह कभी बख्शे नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है SC/ST पे सर, अश्विनी वैष्णव ने भी कहा कि कैबिनेट ने कोई क्रीमी लेयर का जो है प्रावधान नहीं है BR अम्बेडकर के संविधान में भी। देखिए, लोकसभा संविधान के तहत लोकसभा कहते हैं या देश संविधान के तहत चलता है, और हम संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। संविधान पर में जो भी प्रावधान किया गया हो, जिस भी जाति जिस भी धर्म के लिए, वह संविधान सर्वोपरि है, उसको हम भी मानते हैं, हमारी सरकार भी मानती है, और हमारे नरेंद्र मोदी जो तो संविधान और कानून के को सही तरीक़ा से धरती पर उतरे, इसके लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं और उसके लिए संकल्पित है। वक्फ बोर्ड वाले मामले में JPC को दे दिया गया है, लेकिन जदयू में ही दो ठाड़ है। जदयू के कुछ नेता उसका समर्थन कर रहे हैं, जो कि लोकसभा में किए भी, लेकिन बाहर कुछ लोग नेता हैं कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। देखिए, वक्फ बोर्ड तो आप एक समझ लीजिए, सही बात अगर है कि इतनी बड़ी संपत्ति माने कुछ लोगों के हाथ में खेल रहा था, उसमें उस समाज के गरीबों का कल्याण हो, महिलाओं का कल्याण हो, उसी मुस्लिम समाज के बच्चों का कल्याण हो, इसमें कौन सा बड़ा दोष है भैया? और इसके लिए तो निष्पक्ष रूप से वह JPC को दे दिया गया है। वह लोकसभा की एक पूरे सभी दलों की एक समिति है, जिसमें हमारे मुस्लिम समाज के भी भाई हैं, वह उसको निर्णय करेंगे और उस निर्णय को सरकार लागू करेगी। लोगों के हाथ में हो वक्फ बोर्ड का, उसके लिए उसी समाज के गरीब हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, क्या उसका कल्याण नहीं होना चाहिए? उसकी कल्याण आवश्यक है। और यह कहाँ वो सरकार कर रही है, चाहे वक्फ बोर्ड में कहाँ जो नया कानून आ रहा है उसमें नियम जो बदल रहे उसमें कहाँ है कि वो सारी संपत्ति हिंदुओं को दे दिया जाएगा? वह तो मुस्लिम समाज को ही वह संपत्ति रहेगी, लेकिन उसके गरीबों को रहेगी, उसके अन्य जो वर्ग हैं उनको रहेगी, बच्चों को रहेगा, और उसमें महिलाओं का रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सभी प्रतिभागी बने और उसके लिए न्याय सबके लिए हो। वो वक्फ बोर्ड में कुछ लोगों को रख कर करके उसको माने ट्रिब्यूनल का जो था, ट्रिब्यूनल में भी उसके हमें लगता है कि जो उसके जजेज के रूप में हो, जो उसके कानून के जानकार लोग हों, वह लोग रहेंगे और सही मायने में पारदर्शी निर्णय होगा। यह सभी से सहमत होंगे, पारदर्शी होना चाहिए। अब उनकी कहने की बात मैं नहीं जानता हूँ। लोकसभा में उनके नेता और भारत सरकार के माननीय मंत्री ललन सिंह ने पूर्ण रूपेण पुरजोर तरीका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह सही है कि यह कानून बनना चाहिए, इसको और पहले बन जाना चाहिए, जिससे और उस समाज के लोगों का कल्याण हो। देखिए, बांग्लादेश के लिए आपने देखा कि जैसे वहाँ परिवर्तन हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री ने तुरंत वहाँ पहल किया है, और ढाका से हमारे उच्च स्तर के हमारे जो अधिकारी हैं वो भी संपर्क में है, विदेश मंत्री संपर्क में है। कोई भी हिंदू, कोई भी वहाँ के अल्पसंख्यक माने बांग्लादेश में है, वो प्रताड़ित न हो, इसके लिए सरकार तत्परता से और ढाका में बड़े अधिकारियों से संपर्क में है। सर, बिहार सरकार ने मंदिर और मठ के जमीन का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। यह तो देखिए, यह तो जहाँ कोई अवैध रूप से कहीं कोई रखा हो तो उसको तो होना ही चाहिए। अवैध रूप से कहीं भी कोई अगर रखा हो जमीन चाहे धन संपत्ति, तो उसको वैध होना ही चाहिए।